guys, I am Ankit Gupta. I am final year student of IPG MTech, that is Integrated Postgraduate. I am currently pursuing my degree in ABB Triple ITM Gwalior. So I have got my offer from the Bank of New York Mellon. It is mainly working as a custodian bank. So I have got the offer from Bank of New York Mellon Technology Park, which is currently situated in the Pune. The CTC which has been offered to me is 15 LP. I have got my offer from the internship only. So I got the offer of internship from Bank of New York, then BNY Mellon in short fund. So the main जो मुझे फ़ायदा वो ये हुआ कि BNY Mellon यहाँ कॉलेज में ही आई थी, तो कॉलेज में ये ऑफर मिला मुझे. तो आई थिंक यस द इंटर्नशिप प्लेज अ मेजर रोल इन द प्लेसमेंट्स. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि इसमें हर किसी का एक्सपीरियंस वेरी करेगा. और तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगा कि ये एक जनरल नोशन नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बेसिक CGPA होना ही चाहिए. मतलब जैसे मेरा कट ऑफ है 7 पॉइंटर, कि आपका अगर आप कॉलेज में हो तो 7 पॉइंटर होना ही चाहिए. और उसके ऊपर का आपके ऊपर है, फिर वो आपकी श्रद्धा ही कर सकते हो कि मतलब वो आपकी हेल्प कर सकती है. कुछ कंपनीज जो देखती हैं, क्योंकि आपको ये दिखाता है ना कि कोई कंपनी है कि वो डेडिकेट हो रहा है. आप अगर आपका 8.5 से ऊपर है तो ये दिखाता है कि आप डेडिकेटेड बंदे हो, आप कॉलेज में मेहनत कर रहे हो, तो आप कंपनी में आगे करोगे, एक पैटर्न फॉलो करोगे. लेकिन अगर आप थोड़ा भी टेक्निकल फील्ड में जाओगे ना, तो ये IT का फ़ायदा है कि हमें उतना जरूरत नहीं है कि CGPA का. जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरा इंटरव्यू लगभग 40 मिनट का हुआ था, और उसमें वो लास्ट में जब एकदम सब कुछ फाइनल हो गया तब उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा CGPA कितना चल रहा है. तो मैंने कहा 7.8 के करीब. तो उसने कहा कि मतलब ये कैसा है, उसको खुद अंदाजा नहीं था. तो मतलब ज़्यादातर कंपनी में आपको मायने नहीं रहता कि आपका CGPA क्या है. अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटी वो है, आपके CVs में और सब हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स या उनको जो जरूरत है वो आपके पास है. ये भी ट्रिकी है, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. मतलब जैसे अब मैं अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं आती थी. मैं आई वॉज लाइक कोडिंग गाय. मतलब मुझे पता कि मैं सीनियर से कि सेकंड सर क्या करें सके कि कॉलेज में जो कंपनियाँ आती हैं वो मेनली कोडिंग टेस्ट लेती हैं पहला राउंड. तो मैं अगर उसके बाद इंटरव्यू तक जाना है तो मैं कोडिंग तो आनी चाहिए. तो इट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो जैसे वो छोड़ दो प्लेसमेंट को लेकर, मैं तुम्हें कैसे बेसिक बताएं. तो कोडिंग इज़ लाइक अ बेस, इट इज़ अ फाउंडेशन. So if you are not able to build the foundation, you cannot try to build that. डेवलपमेंट क्या है कि आप उसके ऊपर घर बनाते जा रहे हो. तो वो कोडिंग का जब आपके पास बेस नहीं है ना, तो कोई कंपनी आपको प्रीफर नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है. आप डेवलपमेंट कर ले, डेवलपमेंट क्या आपने उठा के यहाँ चीज़ रखा, ये चीज़ रखा, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको मिलते हैं, आप उसको डेवलप करते हो कि आप डेवलपमेंट उसी कहते हैं. वो इसी से वर्ड डेवलप किया गया कि आपको ब्लॉक्स मिलते जाते हैं चीज़ के, आप वहाँ फिट कर देते हैं. लेकिन आपको पता ही नहीं, जैसे कोई एल्गोरिथम है या आपका कोई आपका मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम रन किया और आपका फास्ट स्लो चल रहा है, आपने 10 मिनट ले लिया, आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं एल्गोरिथम क्या लर्न कर रहा है या डाटा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है. तो कोडिंग इज बेसिकली दैट कि आप लर्न करते हो कि कैसे एल्गोरिथम क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है. तो ये इसीलिए हर जो बड़ी कंपनी है जो मतलब थोड़ा भी अलग उन्हें चाहिए होता है, तो उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी बदल जाएंगी, डेवलपमेंट की फील्ड बदल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक है वो हमेशा वही रहेगा कि आपको ग्राफ थ्योरी है तो ग्राफ थ्योरी है, आपको डाटा स्ट्रक्चर्स हैं तो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो कभी चेंज नहीं होंगे. हो सकता है जैसे अभी 10 साल 4 साल पहले जब हम आए थे पाइथन नहीं था, अब पूरा पाइथन आ गया. तो लेकिन मैं अपना कोडिंग में तो मैं उसी को बोलूँगा. अचीवमेंट्स देयर आर मेनी अचीवमेंट्स. ये कह सकते हो कि मैं हर जगह एक्टिव रहा हूँ. मैं फर्स्ट ईयर में लॉन टेनिस खेला करता था, तब मैं बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था मुझे फर्स्ट ईयर में ही पूरे इंस्टीट्यूट में. उसके बाद हमारे कॉलेज में एक अरोरे इवेंट होता है, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन तब भी तो मुझे समझा सब डांस करते ही गए थे. तो एक मिस्टर M&M होता है, मिस्टर एंड मिस अरोरे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था. आई वॉज रनर अप इन दैट इन द फर्स्ट ईयर ओनली. सो फर्स्ट ईयर में मैं कुछ ज़्यादा स्टडीज़ के लिए अकेडमी तक नहीं था, तो आई वॉज लाइक inclined toward more toward these cultural activities. After second year, I got more inclined toward the academic activities. So in second year, there was a event of Infosys. So that was my first, that you say that technical event. We participated in the quiz, that was programming quiz, and we got second rank. There were also the team from 5th year. We were on the second year, but we were able to beat them and reach the second rank. So that was quite good achievement, which gave me a जो मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मैं टेक्निकली सब परसुएट कर सकता हूँ. उस बार हमने उसके बाद भी फिर मैं थर्ड ईयर में हमने तुरंत कराया था. मतलब कह सकते हो मैंने कई चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, हर चीज़ों में, मतलब कॉलेज लाइफ के. तो उसमें मैं कोर टीम में था, आई वॉज EMT. सो हम लोग ने पूरा ही हैंडल किया था तुरंत. और फिर उस बार फिर इन्फोसिस हुआ था, तो उसके बाद तो पकड़ बनी गई थी. तो इन्फोसिस में 3-4 एप्टीट्यूड है ये सब.
प्रोग्रामिंग क्यों जीते थे। तो इसके लिए तो कोई ऐसा गाइडेंस टाइप का नहीं था, लेकिन सीनियर्स हेल्प किए थे। जैसे मैं सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में बहुत ऐसा मस्ती करता रहता था, तो सीनियर्स मतलब तो मेरी काफ़ी सीनियर से बन गई थी, 5th ईयर से लेकर सबसे। तो मुझे कुछ सीनियर रूम पे बैठा के बताया भी कि अनिकेत कर लो, कुछ पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बात कर लिया करो हमसे। फिर उससे सीनियर्स सब हेल्प किए, फैकल्टी ने थोड़ा बहुत गाइड करते रहे। तो मैं खुद ही कहूँगा कि खुद का डेडिकेशन था, खुद ही करते रहे। जो फैमिली तो वही, दोस्त हैं सब। एडवाइस तो मतलब जैसे जो मैं अपना लाइफ जिया कॉलेज में, उसके हिसाब से मैं ये देना चाहूँगा कि पहली बात तो कॉलेज में आए गए हो तो थोड़ा स्कूल की मेंटालिटी से बाहर निकलो। यू आर हियर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अपनी हॉबी परस्यू करो, कम से कम नहीं तो 5th ईयर तक तुम्हारी एक हॉबी बन जानी चाहिए, जो तुम्हारी एक साइड एक्टिविटी हो। कि जैसे या तो तुम जिम करो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, या कोई क्लब के पार्ट बनो, या यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो करो। क्योंकि वही है, प्लेसमेंट का आपको टेंशन लेना नहीं है। कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में IT है तो IT का स्कोप है, देश में भी, कॉलेज में भी और साथ में। तो इसीलिए कोई भी एक्टिविटीज़ में जरूर पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा पढ़ाई के पीछे ना रहो, मैं ये कहूँगा।